गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू चैनल gstcourse.in। अब तक हम लोग सीखे थे सिंगल सप्लाई में और सेल्स में, मतलब सिंगल रेट ऑफ टैक्स में सेल और परचेस, लोकल और इंटरस्टेट सप्लाई में इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और उसका एडजस्टमेंट जीएसटी 3 पेमेंट करने का टाइम पे जो भी टैक्स पेबल होगा उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे हम लोग सीखे थे। तो ये वीडियो नंबर 9 है। इसमें हम लोग सीखेंगे कंपोजिट, मतलब डिफरेंट कैटेगरी ऑफ टैक्स रेट गुड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स हैविंग डिफरेंट कैटेगरी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ और डिफरेंट परसेंटेज ऑफ टैक्स रेट। तो उसके लिए हम लोग लोकल सेल्स और परचेस करेंगे, तो उसके लिए जीएसटी पेबल कितना होगा या बैलेंस कितना होगा, उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा हम लोग सीखेंगे। पहले जो सीखे थे देखो क्वेश्चन नंबर 8 में, तो लोकल सेल्स और इंटरस्टेट सेल ये सेम सिंगल रेट ऑफ टैक्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में सिंगल रेट ऑफ टैक्स लोकल और इंटरस्टेट हम लोग सीखे थे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी सीखे थे लोकल और इंटरस्टेट सेल और परचेस। और यहाँ पर एक मिनट, मैं इसको बंद कर देता हूँ। लोकल और इंटरस्टेट सेल और परचेस के लिए हम लोग सीखे थे, मतलब सेम सिंगल रेट ऑफ टैक्स के लिए कैसा उसका कंपटीशन और एडजस्टमेंट होता है, ये हम लोग सीखे थे। ओके, तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले ये बताना चाहता हूँ, ये एक 13 वीडियो का सीरीज है। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी इन वेरियस सिचुएशन, लोकल परचेस लोकल सेल, लोकल परचेस लोकल सेल, इंटरस्टेट परचेस इंटरस्टेट सेल, एडजस्टमेंट बिटवीन सीजीएसटी एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, बैलेंस कैसे कैरी फॉरवर्ड होता है, बैलेंस कैसे बनता है, टैक्स लायबिलिटी कैसे बनता है, ये डिटेल हम लोग सीखेंगे ये 13 वीडियो सीरीज में। ठीक है, तो ये उसका उसी वीडियो सीरीज का वीडियो नंबर 9 है। इसके पहले वीडियो 1 से लेकर 8 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और वीडियो मेरा पोर्टल में भी अपलोड है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। जिसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो वो जीएसटी फाइलिंग करने का काम मतलब फ्लॉलेसली कर नहीं पाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो मेरा सजेशन नहीं रहेगा, तो वीडियो को देखो, एक बार के जाएगा 2 बार 3 बार देखो, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, 1 वे कम्युनिकेशन है। तो तुमको बार बार देखने से ही पता चल जाएगा। अदरवाइज इसका कॉन्सेप्ट क्लियर इतना आसानी से, मतलब अगर तुम नहीं देखोगे वीडियो, ठीक से नहीं देखोगे, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा जो सजेशन है वीडियो को देखना और समझना। ठीक है, और कुछ भी कंफ्यूजन है तो फ़ोन कॉल फ्री है। ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन कर लेना। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 9 में जो है लोकल, यहाँ पर लोकल सेल्स है, वेरियस कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए बी सी है, उसका जीएसटी रेट भी डिफरेंट है। ठीक है, 18%, 5%, 12% है। लोकल परचेज भी है, ए बी सी प्रोडक्ट है, उसका भी जीएसटी रेट सेम है। मतलब रेट तो सेल परचेज के लिए रेट अलग नहीं होगा, सेम रेट ही होगा। कुछ किसी गुड्स में सपोज ए टाइप गुड्स खरीदा हो 18% में, उसका सेल में 9% में नहीं कर सकूंगा। जो रेट है उसको ही, उसमें ही सेल करना पड़ेगा, उसको ही परचेस करना पड़ेगा, उसको उससे ही सेल करना पड़ेगा। ठीक, इसमें हम लोग चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट हम लोग परचेस किए थे एट द रेट 18%, 5% और 12% रेट में। परचेस कितना किए थे? 24,000 का, 18,000 का, 32,000 का। सेल कितना किए थे? 20,000, 30,000, 34,000। देखो यहाँ पे टोटल परचेस सेल्स है 84,000 और टोटल परचेस है 74,000। तो यहाँ पे ऑब्वियसली मैं पहले बता चुका है, यहाँ पर अगर आउटपुट मतलब इनपुट से ज़्यादा होता है तो हमारा जीएसटी पेबल आता है। अगर इनपुट आउटपुट से ज़्यादा होता है तो जीएसटी बैलेंस रहता है। तो यहाँ पे आउटपुट ज़्यादा है, इनपुट कम है टोटल, तो यहाँ पे अल्टीमेटली मुझे मेरा यहाँ पे जीएसटी पेबल होगा। हो सकता है यहाँ पे जीएसटी पेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सेल कम है, यहाँ पर इस गुड्स ए के लिए सेल कम है, परचेज ज़्यादा है, तो यहाँ पर इनपुट आईटीसी रहेगा। तो गुड्स बी में सेल ज़्यादा है, इनपुट परचेज कम है, तो यहाँ पे जीएसटी पेबल होगा। सी प्रोडक्ट में 34,000 है और यहाँ पर परचेज है 32,000, तो यहाँ पे भी आउटपुट होगा, मतलब पे करना पड़ेगा। अल्टीमेटली टोटल ये प्लस माइनस घटा के
जो होगा ये टोटल देखो 84,000 सेल से मतलब आउटपुट ज़्यादा है, इनपुट 74,000 है, इनपुट कम है, तो इसमें अल्टीमेटली जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी हैज़ ओपनिंग इनपुट, यहाँ पे थोड़ा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं दिया हूँ। सीजीएसटी ओपनिंग बैलेंस है और एसजीएसटी 110 है। ठीक है, तो अभी हम लोग हिसाब करेंगे, मतलब कैसे ये इसका कंपटीशन और हम लोग देखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, थोड़ा क्रिटिकल कैलकुलेशन है, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो डाटा है मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो हाँ चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास टैक्सेबल वैल्यू मैंने ये जो है ना टेबल, ये टेबल जीएसटी का एक टेबल है। हाँ, ये कंपटीशन टेबल है जीएसटी का। तो यहाँ पे मुझे निकलना पड़ेगा आउटपुट, टोटल आउटपुट कितना है, आउटपुट जीएसटी कितना है, आउटपुट इनपुट जीएसटी कितना है, उसमें देखेंगे कौन, अगर आउटपुट ज़्यादा होगा इनपुट कम होगा तो आउटपुट माइनस इनपुट इक्वल टू जीएसटी पेएबल, और इनपुट ज़्यादा होगा और आउटपुट कम होगा तो इनपुट माइनस आउटपुट इक्वल टू जीएसटी बैलेंस विच विल बी कैरी फॉरवर्डेड इन द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो चलो यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू कितने, गुड्स ए के लिए टोटल 20,000, गुड्स बी के लिए 30,000 सेल हुआ है और गुड्स सी के लिए 34,000 सेल हुआ है। तो रेट कितना है, रेट जीएसटी रेट यही रहेगा। ठीक है, जीएसटी रेट। अच्छा चलो इसमें हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो इसका सीजीएसटी कितना होगा, 20,000 इंटू ये जो रेट है। ठीक है, होगा एसजीएसटी कितना होगा, सेम होगा 20,000। नो देखो यहाँ पर जीएसटी है रेट, यहाँ पर 18,000 है, सॉरी 18% है, तो यहाँ पर सीजीएसटी कितना होगा 20,000 इंटू 9%, क्योंकि ये डिवाइड हो जाता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, तो यहाँ पे कितना होगा 20,000 इंटू 9%। ठीक है, टोटल कितना हुआ यहाँ पर 18,000 प्लस 18,000। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो रेट है यहाँ पर अगर लोकल है, लोकल सेल परचेज है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इंटरस्टेट है तो आईएसटी होगा तो वो कंप्लीट वैल्यू, टोटल वैल्यू कंप्लीट वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3,000 हुआ, 6,600 टोटल टैक्स हुआ। 30,000 के लिए कितना है 5%, मतलब दिस 30,000 इंटू 2.5%। ठीक है, सेम यहाँ पे है 30,000 इंटू 2.5%। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, देखना इसको। ठीक है, फिर 34,000 के लिए कितना टैक्स होगा 12%, 12%, तो दिस 34,000 इंटू कितना होगा बोलो 6%। ठीक है, फिर ये होगा 34,000 इंटू 6%, तो टोटल टैक्स कितना आता है मेरा यहाँ पर, तो 4080। ठीक है, अभी टोटल कितना हुआ यहाँ पे, टोटल हम लोग देख लेंगे, यही अगर खींच लेंगे यहाँ पे, टोटल सीजीएसटी 4590, एजीएसटी 4590, टोटल टैक्स मेरा यहाँ पर है 9180, मतलब टोटल टैक्स मुझे 9180 पे करना है। अभी देखो इनपुट परचेस किया है ना, परचेस किया 24,000, 18,000 और 32,000, जीएसटी रेट सेम है 18%, 5%, 12%। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग परचेस का यहाँ पर सीजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालेंगे। ठीक है, तो 24,000 इंटू 9%। ठीक है, सेम यहाँ पे होगा 24,000 इंटू 9%। ठीक है, टोटल कितना होगा 10 प्लस 20। ठीक है, अभी देखो फिर ये कितना होगा, सॉरी इक्वल टू 18,000 कितना है 5% है इंटू 2.5%। ठीक है, दिस 18,000 सॉरी इक्वल टू 18,000 इंटू 2.5%। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, सॉरी ये 12% है, 32,000 इंटू 6%, तो 32,000 इंटू 6%। ठीक है, तो ये टोटल हम लोग कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ओह सॉरी, टोटल कर लेंगे हम लोग, इसको खींच देंगे।
चलो अभी टोटल देखो हमारा 9180 आउटपुट टैक्स है, 9060 मेरा इनपुट टैक्स है। तो ऑब्वियसली मेरा मुझे पर टैक्स पे करना पड़ेगा। अभी देखो कैसा ये हिसाब ये करेंगे। टोटल ये सब हटा देते, ये सब हम यहाँ पर अपना से हिसाब करेंगे फिर, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस हम लोग बोले थे CGST 20 रुपीज़ ओपनिंग बैलेंस, तो CGST 20 रुपीज़ है। SGST कितना है? 110 है, 110, ठीक है। तो टोटल कितना इनपुट अवेलेबल है? दिस प्लस दिस, ठीक है। से हम इसको ड्रैग कर देंगे, टोटल इनपुट अवेलेबल है ये, ठीक है। अभी देखो मेरा अभी GST पेबल कितना करना पड़ेगा? अभी ये इनपुट ज़्यादा है 4590 4550 इनपुट, सॉरी आउटपुट ज़्यादा है। यहाँ पर देखो 4590 4640, तो यहाँ पर इनपुट ज़्यादा है, यहाँ पर इनपुट कम है, आउटपुट कम है। तो इस केस में मेरा GST पेबल होगा, GST पेबल कितना होगा? 4590 माइनस 4550, 40 रुपीज़ GST पेबल होगा। तो यहाँ पे कितना होगा GST क्रेडिट? देखो 460, तो इनपुट ज़्यादा है, ठीक है, इनपुट ज़्यादा है, तो यहाँ पर 4640 माइनस 4590, तो यहाँ पे GST क्रेडिट होगा, मतलब 50 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्रेडिट होगा 50 रुपीज़। तो हम लोग जो पहले सीखे थे यहाँ पे CGST और SGST यहाँ पर जैसे हम लोग एडजस्टमेंट सीखे थे ना, CGST के साथ IGST, SGST के साथ IGST, ये इंटर एडजस्टमेंट होता है। तो यहाँ पर इंटर एडजस्टमेंट नहीं होगा क्योंकि ये CGST और SGST है, हम लोग पहले बता चुके हैं ऑलरेडी। ये जो है यहाँ पे CGST और SG के साथ कभी भी इंटर एडजस्टमेंट नहीं होगा, ठीक है। बाकी के साथ इंटर एडजस्टमेंट होता है, मतलब IGST के साथ IGST की भी होगा, CGST और SGST की भी होगा। CGST के साथ CGST और IGST होगा, SGST के साथ SGST और IGST होगा, लेकिन CGST और SGST इंटर एडजस्टमेंट कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर वो इंटर एडजस्टमेंट नहीं होगा, तो मुझे ये कैश में पे करना पड़ेगा CGST, और ये मेरा बैलेंस रहेगा। तो लेस एडजस्टमेंट यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। तो लेस एडजस्टमेंट यहाँ पर तो यहाँ पर बैलेंस कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर बैलेंस अल्टीमेटली होगा SGST 50 रुपीज़, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखिए मिक्स कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट, जहाँ पे GST रेट डिफरेंट है, उसके लिए कंपटीशन कैसे करेंगे। तो और वहाँ पे भी मतलब वैरायटी ऑफ ट्रांजेक्शन है, मतलब ट्रांजेक्शन में इसके थोड़ा वैरायटी है, मतलब सेल्स ज़्यादा है परचेस कम है, किसी में परचेस ज़्यादा है सेल्स कम है। तो उसके लिए अल्टीमेटली एग्रीगेट टैक्स लायबिलिटी कितना बनता है और टैक्स कितना पे करना पड़ेगा और बैलेंस कितना रहेगा, तो ये हम यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये था आज का क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा ख्याल से, इसको एक बार नहीं तो 2-3 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सेपरेटली मुझे ये सब टैक्सेबल वैल्यू CGST अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये ध्यान रखना पड़ेगा CGST और SGST ये इंटर एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे अलग अलग जो होगा टैक्स वो पे करना है, और जो बैलेंस रहेगा उसको बैलेंस रखना है, ठीक है, वो नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो चलो, तो आज के लिए गुड बाय, थैंक यू।